नमस्कार फ्रेंड, दिस इज तिवारी भारतीय और आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं गिटार बेसिक क्लास का क्लास नंबर लेसन नंबर 2। तो इसमें आप लोगों को फ्रेंड्स हम बताएंगे कि गिटार के किस पार्ट का क्या नाम है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं, उसका नाम हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए, ये जो देख रहे हैं गिटार, ऊपर से देखते हैं, ये पोर्शंस, ऊपर का पोर्शंस को हेड कहा जाता है। ये जो लंबा सा पतला सा पोर्शन है इसे नेक कहा जाता है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को बॉडी कहा जाता है। फिर से, हेड, नेक एंड बॉडी। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसे की कहते हैं, कुंजी कहते हैं। इसे ट्यूनिंग किया जाता है, 3 ऊपर में और 3 नीचे में है, इसे कुंजी कहा जाता है या की कहा जाता है। उसका जो लंबा लंबा सा स्ट्रिंग देख रहे हैं, इसको स्ट्रिंग ही कहा जाता है, जो तार का या तो नायलॉन का बना हुआ रहता है, ये आवाज़ निकलने के लिए। उसके बाद ये जो बड़ा सा होल देख रहे हैं, इसको साउंड होल कहा जाता है, इससे आवाज़ निकलता है। उसका ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इस जगह पे जो प्लास्टिक का बना हुआ है, इसे, ये जो बड़ा वाला पोर्शन देख रहे हैं प्लास्टिक का बना हुआ, इसे नट कहा जाता है। नीचे में बॉडी पे जो लगा हुआ रहता है प्लास्टिक का, ये भी स्ट्रक्चर है, इसे ब्रिज कहा जाता है। उसके बाद नट के आगे जो अलग अलग पोर्शंस बना हुआ है, इसे फ्रेट्स कहा जाता है। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आगे का पोर्शन, इसे दिस पोर्शन हेड, लंबा पतला पोर्शन नेक, बड़ा सा पोर्शन ब्रिज। ये जो पोर्शन है जिससे कि ट्यूनिंग किया जाता है, इसको की कहा जाता है। उसके बाद ये प्लास्टिक वाले को नट कहा जाता है। लंबा लंबा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको थ्रेड ही कहा जाता है, जो कि वायर का मतलब मेटल का या तो नायलॉन का हुआ करता है। उसके बाद बीच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिससे कि हम लोग फिंगर से इसमें साउंड देते हैं, ट्यून करते हैं। तो म्यूजिक के लिए उसको हम लोग फ्रेट्स कहते हैं। ये जो बड़ा सा पोर्शन है, इसे होल, जो होल है, इसको साउंड होल कहा जाता है। जिसके ऊपर से ये वायर या थ्रेड होके गुजरता है, इसको ब्रिज कहा जाता है। ये है कॉमन नेम, इसे आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा उसके बाद हमारे ये जो थ्रेड है, इसका भी नाम होता है और हमारे फिंगर का भी नाम होता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो थ्रेड है, ये टोटल नॉर्मली 6 हुआ करता है स्ट्रिंग, टोटल 6 स्ट्रिंग हुआ करता है, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही हमारे फिंगर भी हुआ करता है, जिसमें कि हम लोग इसमें पकड़ते हैं और देते हैं। तो इसको छोड़ के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 5, ये 5 का नाम है ई ए डी जी बी ई। ऊपर में जो है ये कैपिटल वाला ई है, और नीचे में सबसे नीचे वाला भी ई है, ये स्मॉल वाला ई है। ऊपर वाला लो पिच है, बड़ी ई जो है कैपिटल, और नीचे में जो ई है स्मॉल ई, वो हाई पिच है, हाई पिच में है, और ये देखिए लो पिच में है। तो इस प्रकार से इसका नाम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिंगर्स का नाम और थ्रेड का नाम, स्ट्रिंग का नाम। चलिए, इसमें टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। नाम कैपिटल ई ए डी जी बी एंड स्मॉल ई। ऐसे ही इसको उल्टा भी याद रखा जाता है। आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा और इसको प्ले करके याद कर लीजिएगा। फिंगर में भी, इस फिंगर में थंब को छोड़ के 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वैसे ही जैसे ये फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड फ्रेट्स, थर्ड फ्रेट्स एंड फोर्थ फ्रेट्स। अगर मैं आपको कहूँगा कि आपका फर्स्ट फिंगर सेकेंड फ्रेट्स का ए वाला स्ट्रिंग पे होना चाहिए, तो आप इस प्रकार से इसको दबाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ई ए डी जी, इस प्रकार से फिंगर चलेगा। तो इसीलिए इसका भी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, फ्रेट्स का नंबर याद होना चाहिए। जो थ्रेड या स्ट्रिंग है, इसका भी नाम याद होना चाहिए, कैपिटल ई ए डी जी बी एंड ई ए डी जी बी एंड ई। ऊपर वाला ई कैपिटल, नीचे वाला ई स्मॉल, ऊपर वाला
लो और नीचे वाला हाई पिच। इतना आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चीज़ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बेसिक गिटार लेसन्स लाए हैं 90 डेज का। 90 डेज में आपको बेसिक तरीके से सिखा देंगे कि गिटार को कैसे बजाना है, और आप बजाने के लिए भी सीख जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इससे आगे के लिए अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।